हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और फ़ायदे होने के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आजकल कोई भी व्यक्ति एआई की मदद से फ़ोटोज़ को मॉर्फ कर लेता है, वीडियोज़ पे जो फ़ोटोज़ हैं उन्हें बदल देता है, यानी किसी का चेहरा किसी दूसरे के चेहरे पर लगा देता है। और तो और ऑटोमेटिक कई बार इससे ऐसे चेहरे भी जनरेट कर लिए जाते हैं जो देखने में बिल्कुल एक्चुअल नज़र आते हैं। तो गाइज़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जहां इनका फ़ायदा है कि आप इन्फ्लुएंसर्स बना सकते हो इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, तो इनके फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। तो उसके साथ साथ इसके वहीं कई तरह के नुकसान भी हैं। तो जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है, वैसे ही साइबर एक्सपर्ट्स के लिए चैलेंज भी बढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से एआई के ऐसे यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप असली और नकली की पहचान कर पाएंगे, यानी कि कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी चीज़ फेक है, ये आप पता लगा पाएंगे। इसी के साथ साथ कई बार इसमें ऐसी भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स और बहुत सारी ऐसी बेहतरीन वेबसाइट्स भी आई हैं जिनकी मदद से जो साइबर सिक्योरिटी का काम है वो आसान हो जाएगा। तो आज कुछ ऐसी ही बेहतरीन वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले हम एक वेबसाइट पे चलते हैं। इस वेबसाइट का नाम है फेस चेक। तो ये कितनी बेहतरीन वेबसाइट मुझे लगी कि यहाँ आप कोई भी फ़ोटो जो अपलोड करेंगे उससे रिलेटेड जो भी सोशल मीडिया पे जानकारी है वो आपके सामने आ जाएगी। तो इससे आप एक तो ये पता लगा पाएंगे कि फ़ोटो असली है या नकली है, एआई की मदद से तो जनरेट नहीं किया गया। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि उस फोटो से रिलेटेड व्यक्ति अगर कहीं है या कौन कौन उससे मिलता जुलता व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं जो आपके काम को आसान बना देगी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में तो देखो, फ़ोटो से इन्फॉर्मेशन लेना और ये बहुत बार हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज़, एज एजुकेशनल वीडियो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ब्राउज, और इसमें जो भी फ़ोटो आप पिक डालेंगे उससे रिलेटेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लास्ट टाइम एक पिक यहाँ से सिलेक्ट करके डाली हुई थी। मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। आई हैव सिलेक्टेड एन पिक, और जैसे ही हमने पिक किया यहाँ पे, और उसके बाद आपको करना है सर्च इंटरनेट बाई फेस। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसने ये रिजल्ट्स हमें शो किए। तो ये मिलते जुलते रिजल्ट्स जो हैं हमारे सामने आए। इन सभी के साथ साथ जो पिक हमने डाली है, हमारी खुद की जो पिक है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर्स हैं, इनसे भी आपको पता लगता है कि भाई कहाँ कहाँ उस चीज़ से रिलेटेड जो है जानकारी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक्डइन पर है, ये लिंक्डइन से रिलेटेड है, ईबे पर है, और दूसरी जो वेबसाइट्स हैं। तो इस तरह से रिजल्ट्स आपको शो कराएगा। बाकी इसकी जो मेन फीचर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हैं जानकारी, तो उसके लिए ये पेड फंक्शन है इसके, तो आपको थोड़ा पे करना पड़ सकता है। दूसरी जो बेहतरीन वेबसाइट मुझे लगी गाइस, ये वास्तव में बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट मुझे लगी। इस वेबसाइट का नाम आप देखेंगे कॉपीज लीक। यानी कि कई बार होता है कि आपकी वेबसाइट जो है, आपकी कोई भी वेबसाइट XYZ, उसके डेटा को कहीं कॉपी करके तो नहीं डाला गया, या जो डेटा आपने अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर रखा है वो कहीं दूसरी वेबसाइट पे तो यूज़ नहीं हो रहा है, या फिर उसके ऊपर किसी ने एआई का कंटेंट तो नहीं लगाया, या उस वेबसाइट के अंदर कोई एआई से जनरेटेड चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ये देखकर और चेक करके आपको बता देगा। आपको जस्ट यहाँ पे स्कैन का टास्क आएगा, वेबसाइट को डालना है, और उसके बाद आप देखेंगे ये हमें दिखा रहा है कि कितने % हमारा जो डेटा है वो मैच हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इसमें 77% मैच कर रहा है डेटा। इन सब के अलावा इसमें 8% है, और यहाँ पे 4.2% है। तो इस वेबसाइट में लगभग इतना डेटा मैच हो रहा है। तो आप असली और नकली या फिर कोई डेटा या टेक्स्ट कॉपी तो नहीं किया गया कहीं से, उसका आप पता लगा पाएंगे। इसमें गाइस 5 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। एक बार स्कैनिंग करने पर आपका जो क्रेडिट है 3 क्रेडिट चला जाता है। आप इसकी मदद से टेक्स्ट को चेक कर सकते हैं, फाइलों को चेक कर सकते हैं, कोड्स को चेक कर सकते हैं, और कंपेयर भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा URL को भी कर सकते हैं। तो मुझे उसके ये जो फंक्शंस हैं कि भाई कई बार होता है लोग एआई की मदद से टेक्स्ट जनरेट करके डाल देते हैं, उसको भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन लगा मुझे। दूसरा गाइस, एक और बेहतरीन वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आप यहाँ पे देखेंगे, डिटेक्टिंग ऑथेंटिसिटी इन द एज ऑफ एआई। यानी कोई भी चीज़ कितनी ऑथेंटिकेट है आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। आप डेमो भी शेड्यूल कर सकते हैं, और इस वेबसाइट से आप लाइव क्लासेस भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप डेमो शेड्यूल करेंगे तो फ्री जो इनका डेमो है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सुटेबल लगे तो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल देखिए एआई के टाइम में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन सी चीज़ जनरेट की गई है, कौन सी चीज़ सही है नहीं है, आप देख सकते हैं। ये एनालाइज करके ही आप पता लगा पाएंगे। और आने वाले टाइम में साइबर एक्सपर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, ताकि आप देखेंगे कि एआई तो बिल्कुल असली की तरह चीज़ें बनाकर हमें दे रहा है। तो असली नकली की पहचान करना अपने आप में एक बहुत
बढ़ते हुए करियर ऑप्शन के रूप में भी आ सकता है। तो गाइज नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है स्टेल्थ जीपीटी। यानी कई बार क्या होता है कि आप जीपीटी से भी कोई टेस्ट राइट करवा लेते हैं और एक ह्यूमन बेस्ड, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये जो टेक्स्ट है वो जीपीटी से यानी कि एआई की मदद से जनरेट किया गया है या फिर असली है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ होती है कि जो एआई बॉट्स हैं वो तो अपने हिसाब से टेक्स्ट को जनरेट करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो इस तरह से जनरेट हो कि लगे किसी ह्यूमन ने ही लिखा है, मतलब वो एआई से जनरेट नहीं किया गया। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, मैंने यहाँ पे एआई का टेक्स्ट कॉपी किया और आउटपुट में इसने हमें ह्यूमन बेस्ड टेक्स्ट जनरेट करके दिया कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति इसी डेटा को लिखता तो किस तरह से लिखता। तो इस तरह से आप एआई के टेक्स्ट को एक ह्यूमन बेस्ड टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेबसाइट है स्टेल्थ जीपीटी के नाम से। एंड ये है स्क्रैपएक्स। ये भी मुझे काफ़ी अच्छी वेबसाइट लगी गाइस, क्योंकि ये साइबर एक्सपर्ट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे टेक्सचुअल डिसेक्शन, विजुअल डिटेक्शन एंड डेटा एक्सट्रैक्शन, ये सारा काम इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मान के चलिए आपकी खुद की वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट है जो साइबर एक्सपर्ट्स हर दम होता है ना कि भाई हम वेबसाइट पे नज़र रखें कि कब इसमें कौन से बदलाव हो रहे हैं और उन्हीं बदलावों के हिसाब से हम उस पर इन्वेस्टिगेशंस को जारी रखें। तो ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप हाल ही में इस पर जो अलग अलग चीज़ें डाली गई हैं उनका देखो नीचे दिखाया गया है, आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि भाई वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट में कौन से बदलाव हुए हैं, विजुअल यानी कोई फोटो या वीडियो अपलोड की गई है तो वो किस तरह की गई है, या डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन वेबसाइट है। तो गाइज ये थी कुछ एआई की वेबसाइट जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।